स्टूडेंट, अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जब ओक ने देखा कि ये छोटी सी मैपल कहाँ चली गई कंपटीशन हारने के बाद, और उसने पीछे से आवाज़ सुनी, तो वो जो मैपल थी वो बहुत ही खुश थी। तो ओक ने पूछा कि तुम कंपटीशन भी हार गई और तुम्हारी सारी लीव्स भी चली गई, फिर भी तुम हैप्पी हो, तुम सैड तो नहीं हो? तो वो क्या आंसर करती है? येस, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, एडमिटेड मैपल, बट आई नो आई ट्राइड माई बेस्ट। वो कहती है हाँ, मैं थोड़ी डिसअपॉइंट तो हुई, लेकिन मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं जितना अपने आप को ब्यूटीफुल डेकोरेट कर सकती थी मैंने उतना अपने आप को डेकोरेट किया। लेकिन व्हाट कुड आई डू इफ़ मिस्टर ऑटम सडनली डिसाइडेड टू टेक अवे ऑल माई लीव्स। लेकिन अगर मिस्टर ऑटम जी पहले आ गए और उन्होंने डिसाइड किया मेरी सारी लीव्स लेना, मतलब लीव्स को गिरा देना, तो अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एनीवे आई कैन पेंट मच बेटर देन बिफोर। और वैसे भी अब तो मुझे पेंट करना आ चुका है, अब तो मैं अपने आप को और पहले से अच्छा पेंट कर सकती हूँ। आई एम नाउ फाइंडिंग अदर इंटरेस्टिंग हॉबीज़ सेड मैपल। और उसने कहा कि अब मैं और भी अच्छी अच्छी हॉबीज़ अपने अंदर डेवलप करने वाली हूँ। एज शी हैप्पीली रिजॉइंड हर फ्रेंड्स इन अ डांस। और फाइनली वो भी अपने फ्रेंड्स को उसने जाकर ज्वाइन किया डांस करने के लिए, और वो सभी क्या थे? बहुत ही खुश थे। तो उन्होंने जो कंपटीशन अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, वो इसीलिए किया था कि वो सेलिब्रेट कर सके, और फाइनली उन्होंने वो सेलिब्रेशन किया भी। सो स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? दैट देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। मतलब अगर आप एक बार किसी कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एक बार हार जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर ट्राई करना बंद कर दो। यू हैव टू ट्राई अगेन एज वेल। और जब तक ट्राई करना चाहिए जब तक आप अपनी उस गोल को अचीव ना कर लो, क्योंकि जब तक आप ट्राई करते रहेंगे ना, आप और ज़्यादा, जितना हम ज़्यादा ट्राई करते हैं ना उतना ही ज़्यादा हम निखर कर आते हैं। मीन्स हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ट्राई करते रहना। एंड अगर एक बार आप किसी कंपटीशन में विनर नहीं बन पाए, लूज़ कर दिया आपने वो कंपटीशन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी कभी नहीं जीत सकते। यू हैव टू ट्राई एंड देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। सो स्टूडेंट, अब इसकी जो बैक एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको थोड़े थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यू हैव टू रिमेंबर 3 ओकेजन्स व्हेन यू फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड अपसेट, नाउ कंप्लीट द टेबल। आपको कोई भी 3 ऐसे ओकेजन अपनी लाइफ में याद करने हैं जब आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी या आप अपसेट या सैड हुए थे, और उस बेसिस पे आपको यहाँ पर वो सिचुएशन लिखनी है। मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप किस बात को लेकर सैड हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले, या फिर आपको कोई चीज़ खरीदनी थी आप नहीं खरीद पाए, तो ऐसी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे व्हाट आई डिड, मतलब आपने उस सिचुएशन में क्या किया। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो आपने क्या किया? सैड फील किया काफ़ी। उसके बाद व्हाट आई शुड हैव डन, क्या आपको करना चाहिए था। ऑब्वियस सी चीज़ें, अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए इट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, यू हैव टू लर्न द थिंग्स मोर। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस और लर्न करने की ज़रूरत है। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन आपको लिखनी है जब आपने डिसअपॉइंटमेंट फील की, उसके बाद आपने उसमें क्या किया और आपको क्या करना चाहिए था। दोनों ही चीज़ आप लिखेंगे। ऐसी ही आपको 3 डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशंस लिखनी है जब आप अपसेट हुए थे और आपने सैड फील किया था। इसके बाद स्टूडेंट, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये सिचुएशंस इमेजिन करनी है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ यू आस्क योर पेरेंट टू बाय यू अ पपी बट दे से दैट योर हाउस इज़ टू स्मॉल टू कीप अ डॉग। आप अपने पेरेंट्स से जिद कर रहे हैं कि आपको एक छोटा सा पपी लेकर आना है, लेकिन आपका घर इतना छोटा है कि आप उसमें एक पैट डॉग नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? अब इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज़ आई विल नॉट फोर्स माई पेरेंट्स एंड विल प्ले विद माई नेबर्स पेट। मैं अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं करूँगा या करूँगी, और जो मेरा नेबर्स यानी पड़ोसियों के जो पेट हैं उन्हीं के साथ खेल के खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं? आई विल टेल माई फ्रेंड दैट माई पेरेंट्स नेवर गिव मी वॉट आई वॉन्ट। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को कंप्लेन करोगे कि हाँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो मुझे कभी भी कुछ नहीं दिलाते, जब भी मैं जो भी मांगता हूँ कुछ भी मेरे लिए परचेज नहीं करते। या फिर आई विल थ्रो अ टेंट्रम, मीन्स आप नहीं उनसे ज़िद करोगे बिल्कुल कि नहीं मुझे पेट चाहिए ही चाहिए। तो आप इन तीनों सिचुएशन में से क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी आपको फर्स्ट वन करना चाहिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग राइट लगाएंगे। वैसे
एक अच्छा बच्चा जो होगा वो फर्स्ट वाली सिचुएशन को ही फॉलो करेगा, दैट यू विल नॉट फोर्स योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं करेंगे और आपके नेबर में जो पेट है उसी के साथ खेल लेंगे, क्योंकि ना ही आपको टेंट्रम दिखाने चाहिए, ना ही आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं दिलाते। इसी के बाद सेकेंड सिचुएशन है, you have learned a new song in your music class. You come home and eagerly sing it. Your sister brother tease you. What will you do? आपने क्लास में, म्यूज़िक की क्लास में एक नया सॉन्ग सीखा है, आप घर आके उसको गुनगुना रहे हैं और आपका ब्रदर या सिस्टर आपको टीज कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहली सिचुएशन है कि आप एंग्री हो जाएंगे उस पर। सेकेंडली, आप अपनी म्यूज़िक टीचर से को गाकर सुनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपने सही गाया या गलत गाया। और थर्डली है कि आप गाना ही बंद कर देंगे। तो उसमें अकॉर्डिंग टू मी आपको सेकेंड सिचुएशन को फॉलो करना चाहिए, दैट यू हैव टू आस्क योर म्यूजिक टीचर वेदर यू सिंग वेल एंड आस्क हिम हर टू हेल्प यू इम्प्रूव। आप अपने म्यूजिक टीचर से पूछेंगे कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ आप फिर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर यू हैव टू डू यू और डोंट यू पुट अ स्टार इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। हाउ मेनी स्टार डिड यू गेट। आपको यहाँ पर स्टार्स लगाने हैं उन चीज़ों पर जो आप करते हैं, जो नहीं करते उनमें आपको स्टार नहीं मिलेगा। द फर्स्ट वन इज आई डू नॉट क्राई और गेट एंग्री व्हेन माई फ्रेंड गेट बेटर ग्रेड्स देन मी। मैं ना ही रोता हूँ ना ही गुस्सा करता हूँ जब मेरे फ्रेंड्स को मुझसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं और आपको यहाँ पर स्टार मिलना चाहिए। अगर नहीं करते तो आपको स्टार नहीं मिलेगा। देन व्हेन आई एम रियली अपसेट आई टॉक टू माई फ्रेंड पेरेंट्स टीचर्स अबाउट इट। जब भी मैं अपसेट होता हूँ या होती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से या टीचर से इसके बारे में बात करता हूँ, करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टार दे दीजिए अपने आप को। The next one is I take part in activities because I enjoy doing them and try my best to win. मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ या करती हूँ और इन्हें करना मैं इंजॉय भी करती हूँ और अपना बेस्ट देती हूँ, मतलब हमेशा जीतने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें भी अगर आप ऐसा करते हैं then you have to give you a star. Then the fourth one is when I do not do well I find out the reason and try to improve my performance. अगर मैंने कभी किसी भी कंपटीशन में या किसी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं उसका रीज़न फाइंड आउट करता हूँ और आगे इम्प्रूवमेंट करता हूँ या करती हूँ अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं देन यू शुड पुट अ स्टार इन द गिवन बॉक्स। Then the next one is I encourage my friend to give their best and help them deal with their disappointments. मैं अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी encourage करता हूँ या करती हूँ ताकि वो अपना बेस्ट दें और उनकी हेल्प भी करता हूँ और करती हूँ जब भी वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं देन यू शुड पुट अ स्टार इन द गिवन बॉक्स। और अगर आपको इसमें 4 स्टार्स या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से ओवरकम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। और अगर इससे कम स्टार आपको मिलते हैं तो मीन्स यू हैव टू ट्राई हार्डर, आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड इट एज